बिहार की राजनीति का चेहरा बदल गया। विपक्षी दलों को सांप सूंघ गया है कि आखिर 2019 के पहले विपक्षी दलों की एकता का क्या होगा। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह हमारे साथ हैं। नीतीश का साथ आप दे रहे थे, खुल के दे रहे थे, अब आगे क्या होगा? देखिए, ये अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जो पूरे देश के अंदर चल रही है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से होती है, फिर अरुणाचल में होती है, फिर गोवा में होती है, फिर मणिपुर में होती है। यानी वोट आप किसी भी पार्टी को दीजिए, चुनाव के बाद वोट बीजेपी में चला जाएगा। सरकार आप किसी भी पार्टी के लिए बनाने के लिए वोट दीजिए, लेकिन सरकार बीजेपी की बन जाएगी। उत्तराखंड में मैं आता हूं पूरी बात पे। उत्तराखंड में हमने देखा एक सरकार को, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया गया, जिसके बाद में कोर्ट से बहाल किया गया। हमने देखा अरुणाचल में वही खेल हुआ, वहां किस तरह से बीजेपी की सरकार बनाई गई। फिर हमने देखा गोवा में नंबर कम होने के बावजूद जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली गई। मणिपुर में वही काम हुआ। तो पूरे देश में मैंने आपको जो कहा कि अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स चल रही है कि किसी भी पार्टी को आप वोट दीजिए, वोट आपका बीजेपी को चला जाएगा, सरकार आपकी बीजेपी की बनेगी। बिहार का जो प्रश्न है, बिहार में हमने नीतीश कुमार जी के सुशासन को समर्थन दिया था। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार के लिए प्रगति करके काम किया था, उसके लिए दिया था। और बीजेपी की नफरत की राजनीति, सांप्रदायिकता की जो राजनीति पूरे देश के अंदर चल रही है, उसके खिलाफ एक महागठबंधन बिहार के अंदर होता है, जिसको इतना बड़ा जनादेश मिला। अब अगर उस जनादेश के खिलाफ नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, तो उनको जनता का फैसला जानने के लिए दोबारा चुनाव में जाना चाहिए, क्योंकि ये जनादेश जो बिहार में मिला है वो बीजेपी के खिलाफ जनादेश मिला है। वो बीजेपी के खिलाफ दिया गया वोट है। और उस बीजेपी के खिलाफ दिए गए वोट, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी ने खुद कितना बवाल खड़ा किया था। बिहारियों के डीएनए पे प्रश्न उठाया नरेंद्र मोदी जी ने। अब बिहारियों के डीएनए पे जो पार्टी प्रश्न उठाती है, उसी पार्टी के साथ आप मिलकर सरकार बना रहे हैं। अब कल जो वोट नीतीश कुमार जी की सरकार को लोग देंगे, बीजेपी के लोग, और जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे, उनके डीएनए पे क्या भाजपा ये प्रश्न नहीं उठा रहे? अब वो बदल गए। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, एक बड़ा सवाल है। जो कुछ भी इस देश के अंदर चल रहा है, ये आने वाले दिनों में लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। चलिए, मैं सवाल पे आता हूं। नीतीश कुमार जो हवाला दे रहे हैं कि आरोप लगे थे और भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं किया जा सकता, ऐसे में अगर वो छोड़कर जाते हैं, इस्तीफा दिया, बीजेपी फिर सबको समर्थन कर रही है, उस पहलू को भी क्या सीधा आप नकार रहे हैं? देखिए, ना तो आप इतने भोले हैं, ना मैं इतना भोला हूं, ना नीतीश कुमार इतने भोले हैं। क्या नीतीश कुमार जी को ये पता नहीं है कि लालू यादव जी सजा काट चुके थे? क्या नीतीश कुमार जी को ये पता नहीं है कि लालू यादव की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या रही है? तो जब लालू यादव से चुनाव में समझौता करना हुआ, तो सजा काट चुके लालू यादव भी उनके लिए बहुत अच्छे थे। तो आज जब प्रश्न उठ रहा है, कौन से लोग जांच करके सवाल उठा रहे हैं, उनसे आपको सवाल क्यों नहीं करना चाहिए? आप किस पार्टी के साथ खड़े हैं? जो पार्टी गाय के नाम पर इंसान की हत्याएं कर रही है देश भर में, जो पार्टी सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, नफरत की राजनीति देश भर में फैला रही है, जिस पार्टी के नेता, अभी कल व्यापम मामले में एक व्यक्ति की और संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। नीतीश के विरोध में कहीं ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो अब कहीं कहीं लालू यादव के साथ खड़ी दिख रही हैं? देखिए, ये किसी के साथ खड़े होने या विरोध करने का प्रश्न नहीं है। ये वो सच है जो इस देश की राजनीति में रहने वाली पार्टियों को, राजनीति करने वाली पार्टियों को जानना चाहिए। और वो सच ये है कि इस देश में अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, बीजेपी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो चल रही है, ये कहीं न कहीं आपातकाल की पुनरावृत्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इस देश में इमरजेंसी और तानाशाही की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना, कहीं कोई गठबंधन अगर सरकार में रहता है, उस सरकार को तोड़ने की साजिश करना, ये आज से थोड़ी हो रहा है। ये 3 महीने की प्लानिंग है जो 15 घंटे में आपके सामने नहीं सता रहा है कि दिल्ली में भी ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए, मैंने आपको कहा, जिन्होंने उत्तराखंड में किया, जिन्होंने अरुणाचल में किया, जिन्होंने गोवा में किया, जिन्होंने मणिपुर में किया, वो दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? तो हम इस खतरे से जागरूक हैं, इस खतरे के प्रति हम पूरी तरह से सजग हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ये नहीं कर सकते, दिल्ली में भी कर सकते हैं। आखिरी सवाल,
डर इस बात का है या अफसोस इस बात का है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, या इस बात का अफसोस है कि 2019 के पहले जो कवायद थी विपक्षी पार्टियों को जोड़कर एक कुनबा बनाने की, उस सपनों पर कहीं पानी फिर गया है? देखिए, कहीं न कहीं विपक्षी राजनीति को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है नीतीश कुमार जी के इस कदम से। जो आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां लामबंद हो रही थी, या भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे थे, उस राजनीति को बहुत बड़ा धक्का दिया है नीतीश कुमार जी ने। और दूसरा प्रश्न यह है कि आज उनका ये दोहरा चरित्र सामने आया है। एक बार आप उसी पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं जिसके नेता लालू प्रसाद यादव जी सजा काट चुके हैं, और तब लालू प्रसाद यादव जी अच्छे हैं, तब लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी अच्छी है। एक समय ये कि जब बिहारियों के डीएनए पर प्रधानमंत्री जी प्रश्न उठाते हैं तो आप उनको कहते हैं, ब्लड सैंपल भेज के कहते हैं हमारा डीएनए टेस्ट करो। आज आप उसी पार्टी के साथ सरकार बना रहे हैं जिसने आपके डीएनए पे प्रश्न उठाया। तो कल बिहार के अंदर जो लोग नीतीश कुमार के पक्ष में वोट देंगे विधानसभा के अंदर, तो क्या उनके डीएनए पे प्रश्न नहीं उठ रहा है? मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सवाल है। राजनीति में अगर इस प्रकार की अवसरवादिता आगे चलती रहेगी और इस तरह से सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को अस्थिर किया जाएगा, उनको बर्खास्त किया जाएगा, उनको जोड़ तोड़ करके गिराया जाएगा, तो ये बहुत खतरनाक संकेत है लोकतंत्र के लिए। हमारी चिंता इस बात को लेकर है, और दिल्ली में भी इसकी शुरुआत हो सकती है। लगातार हमारे विधायकों पे जिस तरह से मुकदमे होते हैं, जिस तरह से मनीष सिसोदिया पे कभी छापे, कभी सत्येंद्र जैन पे छापे, कभी मुख्यमंत्री के कार्यालय पे छापे, ये क्या है? ये यही तो है कि इस देश को एक तानाशाही के शासन की ओर ले जाया जा रहा है। तो विपक्षी राजनीतिक दलों